Dear student, I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Now we are going to start our revision work of pole science. Dear students, in this video we are going to start our revision work of pole science. बेटे जो आपके पोल साइंस की आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक में से बेटे आपके ये 4 लेसन्स रहेंगे। ये आपका टेस्ट नंबर 1 है और 4 लेसन से आपका टेस्ट आएगा। आपने विद इन पीरियड वो अपना करके मेरे नंबर पे आपने सेंड करना है। जो फर्स्ट लेसन है बेटे आपका है शीत युद्ध का दौर, सेकंड है दो ध्रुवीयता का अंत, थर्ड है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, फोर्थ लेसन है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जो फर्स्ट लेसन है बेटे शीत युद्ध का दौर, मतलब इसको आप इरा ऑफ कोल्ड वार बोलते हैं आप इंग्लिश में। कहते हैं कि जो शीत युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई थी। अब हमें पता कि फर्स्ट आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1940 से 1918 तक हुआ था और सेकंड हमारा 39 से 45 तक हुआ था। तो 1939 से 1945 के बाद कहते हैं कि उस मतलब युद्ध के बाद क्या शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ये भी दूसरे विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम, उसके बाद हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। कहते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिकी एवं सोवियत गुट के बीच क्या है जो व्याप्त कटु संबंध, जो तनाव भय था, इन चीज़ों के ऊपर आधारित थे, तो उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, दोनों गुट जो अमेरिका और सोवियत गुट है इन्होंने अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयत्नशील रहे थे। और अमेरिका ने क्या किया, 1949 में नाटो की स्थापना की थी। नाटो क्या आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन था, तो इसने क्या नाटो की स्थापना की थी। और सोवियत संघ ने क्या नाटो के उत्तर में 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की। जो वार्सा पैक्ट क्या था बेटे, उसमें क्या था कुछ देशों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन से देश थे, एक तो सोवियत संघ था, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, और ये क्या थी वार्सा पैक्ट के आपके सदस्य थे। तो सोवियत संघ ने क्या किया था, वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। तो अमेरिका ने क्या सीटों तथा सैन्यों जैसे संगठन भी बनाए थे। तो ये इसमें ये आपका जो शीत युद्ध है। नेक्स्ट आपका बेटे है दो ध्रुवीयता का अंत। अब ये दो ध्रुवीयता क्या होती है, मतलब दो ध्रुवीयता इसमें क्या होता है कि जैसे अब शीत युद्ध के दौरान दो विश्व के जो दो गुट थे, अमेरिका जो मैंने आपको बताया था ना, अमेरिका एवं सोवियत गण संघ में बटा हुआ था ये, तो इसलिए इसे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। कि जो शीत युद्ध के दौरान जो दो गुट थे, अमेरिका एवं सोवियत संघ में बटा हुआ था जो विश्व, उसको हम द्विध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था इसको कहा जाता है। कि 1989 में क्या जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। और सोवियत संघ ने साम्यवादी पार्टी शासन की जो की क्या दूरी थी। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति बने थे। तो सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ, साम्यवादी देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए एक शोक थेरेपी को अपनाया गया था जिसके परिणाम अच्छे नहीं थे। और भारत के जो संबंध थे वो रूस से क्या शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत ने उत्तर साम्यवादी देशों से भी क्या अच्छे संबंध बना के रखे थे। तो इसमें क्या इस तभी इसको दो ध्रुवीयता का अंत ही आपका कहा जाता है। कि इसमें क्या हुआ था, दो गुटों की क्या जो पूरा विश्व था ये दो गुटों में बट गया था। नेक्स्ट आपका है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब समकालीन विश्व में क्या है, अमेरिकी वर्चस्व क्या होता है, क्या शीत युद्ध, जो ये फर्स्ट आपका लेसन ना शीत युद्ध, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। तो कहते हैं कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी तो क्या है विश्व क्या एक ध्रुवीय बन गया था। जब इस युद्ध की क्या समाप्ति हुई शीत युद्ध की, तो विश्व क्या है एक ध्रुवीय बन गया था। तो समकालीन विश्व में क्या था, जो अमेरिका है इसका क्या अमेरिका का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। कि अमेरिका बहुत पावर में था उस टाइम। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो अमेरिका है विश्व की एक क्या बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया था। तो अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए क्या सैन्य अभियान चलाए थे। 1990 से लेकर 1991 में अमेरिका व उसके सहयोगियों ने क्या किया, इराक पर हमला कर दिया। जो इराक पर हमला किया गया था उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है।
तो इसके बाद हमारा एक अफ़गानिस्तान युद्ध हुआ था, उसको अफ़गानिस्तान युद्ध को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम भी कहा जाता है। इराक हमले को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से क्या इस टाइप से ये 3-4 आपके क्या युद्ध हुए थे। तो इसमें एक अमेरिका में क्या 9/11 की एक हमला हुआ था, वो काफ़ी फेमस है। उस जो हमले को क्या 9/11 के हमले को क्या है टीवी में क्या लाइव दिखाया गया था, क्योंकि उस टाइम जो अमेरिका पावर में था और अमेरिका अपने आप को बहुत महाशक्तिशाली देश मानता था। तो उसने क्या किया कि जो भी तब उस टाइम युद्ध हुए तो उसने क्या किया कि अपनी जो पावर को दिखाने के लिए जो भी युद्ध हुआ उसने अपना उसको लाइव क्या टीवी में दिखाया था। नेक्स्ट बेटे आपका आता है सतह के वैकल्पिक केंद्र। जो सतह के वैकल्पिक केंद्र होते हैं वो कौन कौन से थे, जैसे अमेरिका के मुकाबले सतह के कुछ वैकल्पिक जो स्तर थे वो क्या उभर कर हमारे सामने आए। तो इसमें क्या हुआ, सतह के वैकल्पिक केंद्रों में एक तो यूरोपीय संघ था, आसियान थे, चीन था तथा भारत है, ये क्या सतह के वैकल्पिक केंद्र में शामिल है। तो जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। जनवरी 2002 में यूरोप के 12 देशों ने क्या है यूरो मुद्रा की स्टार्टिंग की थी। तो यूरोपीय संघ जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है अर्थव्यवस्था है। तो जो हमारा आसियान है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और 1996 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ। और 1972 में चीन ने क्या अमेरिका के साथ अपने संबंध क्या बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव दिए थे। और 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई। और 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया और 1998 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया। तो भारत है 1990 के दशक में तेजी से आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। तो अमेरिका ने भारत के संबंधों को भी क्या एक महत्वपूर्ण माना है। भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध पहले क्या स्टार्टिंग से अच्छे रहे हैं। तो ये बेटी जो आपके 4 लेसन हैं इसी में से को आपने अच्छे से रिवाइज करना है और आपने अपना टेस्ट करके अच्छे से प्रिपेयर करना है और मुझे सेंड करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।